देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। नाम है शमशाद अली, जिसने न सिर्फ भगवानों को गालियां दी बल्कि खुलेआम हिंदुओं को काटने की धमकी भी दी है। सोचिए ये कैसी मानसिकता है, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर। ये जिहादी शख्स साउथ दिल्ली के छतरपुर मेट्रो के पास रूबी नर्सरी में काम करता है और यहाँ पर इस्लाम बताया जा रहा है, जिसका मालिक बदरुल इस्लाम बताया जा रहा है। वही अब हिंदू देवी देवताओं के अपमान और हिंदू समाज को काटने की धमकी देने वाले जिहादी शमशाद अली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बजरंग दल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिहादी शमशाद अली को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि जिहादी शमशाद अली का संबंध कहीं रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों से तो नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में सुदर्शन न्यूज की सक्रिय भूमिका को भी सराहा जा रहा है, क्योंकि ये खबर सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर चली थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू हुई। हिंदू संगठनों और समाज के लोगों ने धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी और सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आज मीडिया की सच्ची भूमिका सामने आई है, जो समाज और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो राजधानी दिल्ली की ये खबर है, जहां पर एक जिहादी हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हुए नजर आता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हिंदुओं के लिए इतनी नफरत क्यों है, देवी देवताओं का अपमान क्यों किया जा रहा है। हालांकि इस जिहादी को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रशासन हरकत में आई है, क्योंकि जब सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले प्राथमिकता से चलाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई। हिंदू संगठनों और समाज के लोगों ने धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी की सराहना की है और उनको धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह पहला चैनल है जो कि मीडिया की सच्ची भूमिका सामने लाता है, समाज और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी खबर पर हम अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महाराज जी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली का ये मामला आया है, सवाल ये है कि बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। आखिरकार इन जिहादियों के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों है और कब तक इस तरीके से हिंदुओं की आस्था पर वार किया जाता रहेगा? महाराज जी क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को लेकर? आपको भी सोहेब साहब को भी मध्य बाकर बोलते हैं, अपना नमस्कार कर रहा हूँ आपको। देखिए, हमें जड़ पे आनी होगी। इस प्रकार की घटनाएं लगातार जब भी कोई चैनल खोले बस यही न्यूज चल रहा है, किस प्रकार से इनका आतंक चले। दो तीन बात, सबसे पहले तो आपको सुदर्शन न्यूज को मैं साधुवाद दूं, सुरेश चौहान के जी को साधुवाद दूं कि लगातार वो अपना कोई भी एक भी न्यूज न छूटे, इतनी तत्परता से, इतनी प्रतिबद्धता से आप जो सारी चीज को दिखलाते हैं, विशेषकर राष्ट्रवाद से संबंधित, सनातन की रक्षा संबंधी जो काम कर रहे हैं, मैं एक साधुवाद दे सकता हूँ, उससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले हमें ये जड़ पे आना होगा। तो एक साथ में बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, यदि हमारी मंशा है कि समाज हमारा सही हो, सही में यदि ईमानदारी से हम देखते हैं, निष्ठापूर्वक, यदि समाज हमारा सही हो, ये आपसी वैमनस्यता दूर हो, अराजकता दूर हो, तो हमें निष्ठापूर्वक अपनी कुछ विचार करने पड़ेंगे, दो कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इनकी शिक्षा कहाँ मिलती है? घर में मिलती है, मदरसे में मिलती है, या और कहीं से मिलता है, या इनका तार कहीं बाहर लगा हुआ, कहीं से कोई कनेक्शन है? क्योंकि ऐसे केसेस अभी झारखंड से और कई जगह से देखने को मिला है। तो ये निकालना पड़ेगा कि जड़ कहाँ है। दूसरी बात, इनकी ट्रेनिंग सही हो, शिक्षा दीक्षा सही हो। मुस्लिम समाज के जितने बुद्धिजीवी वर्ग है, सभ्य समाज है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के बच्चों को शिक्षा कैसे, मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दीक्षा, सही शिक्षा मिले।
ये भी डॉक्टर इंजीनियर बने और ये आतंक से दूर हो, ये सोचनी पड़ेगी। तीसरी बात यह भी कहना चाहूंगा, जो आतंकी है भय भी न प्रीत का। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जब बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और वहां व्हील चेयर में जब प्रसाद मिल रहे हैं आतंकियों को, तो लोग ठंडे पड़ रहे हैं। तो भय भी न प्रीत नहीं, कहना पड़ेगा। शासन में कहा गया है कि शासन में जब तक भय नहीं होगा, पुलिस वाले उनके सामने भाई राम राम करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। उनकी डंडा चलती है, उनके जब अपशब्द निकलते हैं तभी लोगों को कंट्रोल कर पाते हैं। उसके लिए जितने आतंकी, जितने जिहादी मिलते हैं, उनको जितनी सुविधाएं सरकारी मिलती है, राशन कार्ड हो या दूसरी प्रकार की योजनाएं हैं, उनसे अभिनव इनको वंचित किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी से सवाल लेंगे। सोहेब जी, आपने इस पूरे मामले को देखा है, राजधानी दिल्ली में किस तरीके से ये शमशाद अली हिंदू देवी देवताओं को अपमान कर रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या इस्लाम ये सिखा रहा है कि किस तरीके से आप और धर्म का अपमान करें, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें? हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्या इस्लाम धर्म सिखाता है? सोहेब जी जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, ये उनकी पर्सनल अपना मामला हो सकता है। इसमें मैं अपनी गुजारिश आपसे करूंगा कि अगर आप इसमें इस्लाम को ना घेरे तो बेहतर होगा। देखिए होता क्या है कि इस तरह के चंद लोग होते हैं, वो हर समुदाय में होते हैं बराबर। आप देखिए किसी न किसी धर्म को कहा जाता है जो गलत होता है, और मैं खुद भी इस बात की टिप्पणी करता हूँ आपके उसके ऊपर कि बिल्कुल गलत किया उसने पूरी कौम को धोखा दिया है, कौम को शार्तार किया है। मेरी गुजारिश रहेगी वहां के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई करें, और कम से कम जिस तरह जो समुदाय बदनाम हो रहा है उसको बचाने की कोशिश की जाए। देखिए कभी भी कोई बात होती है तो आप लोग हमेशा जो टारगेट ले लेती है कि इस्लाम क्या यही सिखाता है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए क्या किसी भी धर्म में ये चीज सिखाई जाती है? अरे तो सोहेब जी, हर दूसरे दिन इस तरीके की खबरें सामने आती है। तौकीर रजा जैसे मौलाना कहते हैं कि मुस्लिम की ताकत दिखानी है तो पुलिस प्रशासन तक को मार दो। कल का ही मामला है ये। अब आप बताइए, अगर मौलाना यही शिक्षा दे रहे हैं, मुस्लिम की ताकत ये होती है कि आप गोलियां चलाइए, आप हाथों में हथियार लेकर, पत्थर लेकर बरसिए? सवाल तो यही उठेगा ना, क्या मदरसों में ये शिक्षा दी जा रही है? देखिए आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप जब इस्लाम का नाम लेती है तो कहने की तकलीफ होती है। अभी आप एक चीज ये गौर करिए कि जिस तरह आइलम मोहम्मद की बात चल रही थी कि आइलम मोहम्मद से बवाल हुआ, तो आपकी डिबेट में मैंने कई डिबेटें दी और कई लोगों ने बात कही कि आइलम मोहम्मद से किसी को एतराज नहीं है। या आपने बात भी कही थी, हमने भी कही हरकैनों का बात निकली कि ऐसा कुछ मामला नहीं था, जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कोई ऐसी बात ना हो जाए इसलिए एफआईआर हुई। तो मैं समझता हूँ इस्लाम का नाम ना लिया जाए। चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। मेरी गुजारिश भी रहेगी वहां की मुख्यमंत्री जी से, इस तरह के मामले चूंकि इलेक्शन करीब है तो कहीं ना कहीं शोषे कुछ ना कुछ छोड़े जाते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए। तो जिसने ये बात की है बिल्कुल गलत करी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, इसके पीछे आखिर हाथ किसका है, उसने किसके कहने पे इस तरह काम किए हैं, तो जिसने उसके कहने पे काम किया पहले उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सोहेब जी, इन पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है और शमशाद अली की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो आपके समाज के, उनका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज में पनप रहे हैं, उनको क्यों पनपने दिया जा रहा है, उनको क्यों बटवृक्ष बनने दिया जा रहा है? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? फिर आप कहते हैं कि इस्लाम धर्म पर सवाल मत उठाइए। बिल्कुल हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि जहां हम नजरें घुमाते हैं वहां ये पत्थरबाज और हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। सीधा स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के पास जाएंगे। महाराज जी, आपने सोहेब जी की बात को सुना, उन्होंने कहा है कि ये चंद ऐसे लोग हैं जो इस्लाम पर जो है सवाल खड़े हो जाते हैं इन लोगों की वजह से। आप क्या मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि चंद लोग हैं, क्योंकि जहां नजरें घुमाते हैं वहां इस तरीके के मामले अब और बढ़ रही हैं। स्वामी जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है शिवांगी, जब कोई किसी महापुरुष के बारे में अगर कोई उनकी शान में किसी प्रकार की गुस्ताखी करता है तो उसके लिए आपकी सजा क्या है, आप ये जग जाहिर हो चुका है कि किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से। अब ये मैं पूछना चाहूंगा कि आज इस्लामिक धर्म है, आपके धर्म के नाम पर जो गुस्ताखी कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उसकी सजा क्या होगी और उसकी सुधार कैसे होगी? क्या ये जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम समाज के जो भी सभ्य समाज है, अच्छे लोग जितने हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी निभती है कि किस प्रकार से इस्लाम को बदनाम न किया जाए? उसके लिए तो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा सोहेब जी से कि आप अच्छे कितने जेंटलमैन,
आपने क्या सोचा, आप क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ टीवी डिबेट में बैठ के हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती अपने धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए? यदि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ ड्यूटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? अपने समाज को हमने क्या दिया? समाज ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम समाज को क्या दे पाते हैं? हमारा समाज बिल्कुल सही सवाल यहाँ पर महाराज जी आप पूछ रहे हैं। सोहेब जी जवाब दीजिए, आपका क्या कर्तव्य है? देखिए शिवांगी जी, मैं स्वामी जी का बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। मैंने ये हमेशा ये बात कही कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस लड़के ने, शमशाद अली ने जो किया बिल्कुल गलत किया। उसकी सजा उसको मिल रही है, पकड़ा गया है, उसको सजा मिलेगी। जाहिर सी बात, आइलम मोहम्मद पर अगर मुझे दिक्कत थी कि इसके खिलाफ आप लोग को कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे, तो वैसे मैं सम्मान आपका भी करता हूँ। शमशाद अली ने जिस तरह देवती देवताओं को कहा है, बड़े बड़े लोगों को उंगली उठाई है, गिरफ्तार हो चुका है, जाहिर सी बात विवेचना चल रही होगी, जांच चल रही होगी, इसके पीछे जिनका हाथ होगा वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे हमेशा रहता है, हर मीडिया से रहता है, कि इस्लाम का जो आप लोग नाम ले लेते हैं, किसी भी धर्म में नहीं है, सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाइयों का धर्म हो, किसी धर्म में किसी के धर्म को बुरा कहने की इजाजत ही नहीं है। हम आप जो कहते हैं वो तो बुरा तो लोग बना रहे हैं ना सोहेब जी। इस्लाम के नाम पर पत्थरबाजी की जा रही है, मुस्लिम की ताकत दिखाने के लिए पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन महाराज जी ने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, महाराज जी ने आपसे जो सवाल किया कि आपका क्या कर्तव्य है, आपने प्रशासन की जिम्मेदारी बता दी है कि उस पर कार्रवाई हो, प्रशासन वो काम कर रही है, गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन आप लोग मुस्लिम स्कॉलर हैं या वरिष्ठ लोग हैं अपने समाज के, तो आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है ऐसे लोगों के प्रति? देखिए, अपने धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है? जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिवांगी जी, और हमारे स्वामी जी भी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। जहां पर बहरहाल शुएब सिद्दीकी आपके नेशनल चैनल कह रहा है ये गलत है, और मेरी आवाज जहां तक मुस्लिम समुदाय में पहुंच रही हो, मेरी गुजारिश भी है कि इस तरह की हरकतें आप ना करें। आप ये हरकत करने से पूरी कौम बदनाम होती है, यहाँ तक इस्लाम धर्म पर भी शक्ति सुई घूमने लगती है, जो नहीं घूमना चाहिए। हमारे वहाँ शिवांगी कमी रही, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करूंगा, चाहे अदालत हो, जंग का मैदान हो। ये बिल्कुल स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात करी। देखिए, होता क्या है कि हमारे वहाँ जो बड़े लोग हैं, जो लीडरान हमारे हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे दुनियावी हो, या दीनी हो, इनको मंजर आम पर आना चाहिए। लाइव डिबेट पे ना भी बैठें, लेकिन अपनी एक बाइट देनी चाहिए और एक पैगाम देना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से दूर रहें, इस तरह की हरकतें ना करें। जिस तरह की भी हरकतें इस्लाम के खिलाफ जाती हैं या हमारे नबी के खिलाफ जाती हैं, तो ये हमारे में कमियां रही। इस वजह से हमारे में कमियां और भी रही। आप गौर करिए कि हमारे वहाँ कोई रहबर मजबूत नहीं मिला, और मिला भी तो वो आवाम को लेके नहीं चला। तो इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही। बिल्कुल आप सही करिए, मैं शमशाद अली के खिलाफ मैं नहीं, मैं समझता हूँ आम मुसलमान शमशाद अली के खिलाफ हमेशा रहेगा, क्योंकि जब मुझे अपने नबी से मोहब्बत है तो उससे पहले मुझे आपके देवती देवताओं से मोहब्बत है। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि किसी के मजहब को बुरा मत कहो, अगर उसने पलट के तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। हमारे नबी ने ये फरमाया है। लेकिन यहाँ चंद लोग जो होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए इस तरह की बात कर देते हैं और पूरे इस्लाम धर्म को शर्मसार होना पड़ता है। मेरी गुजारिश आपसे रहेगी, आपके चैनल के द्वारा मुख्यमंत्री वहां पे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कम अज कम इसके पीछे उसने किस वजह से बात कही या किस वजह से कहलाया गया, उनको ना बख्शा जाए। जिससे कि इस्लाम धर्म में आज चंद साल पहले देखिए हमारे वहाँ जो प्रोग्राम होते थे, आपके यहाँ जो प्रोग्राम होते थे, उसमें हम सब एक साथ रहते थे। आप देखिए, दशहरे में मैं शरीक रहा, परसों मैं बहुत प्रोग्रामों छोड़ के मैं दशहरे में शरीक हुआ। अपनी बेटी फातिमा वो मोहम्मद को, बेटे को लेके गया मैं। दिवाली आपकी आ रही है इंशाल्लाह 2021 में, दिवाली में उसमें शरीक होगा। तो गंगा जमुनी की मिसाल है जो इस मुल्क में मिलती है, किसी मुल्क में नहीं मिलती है। लेकिन चंद लोग होते हैं वो इस तरह की बात करके मैं समझता हूँ कि शर्मसार करते हैं। और कम अज कम मेरी गुजारिश आपसे स्वांगी जी रहेगी कि इस्लाम धर्म को आप ना बीच में लाएं। अगर शुएब ने कोई गलती की तो शुएब का नाम ले, मगर इस्लाम धर्म मैं समझता हूँ। चलिए सोहेब जी, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से आपने अपनी बात को भी रखा और कुछ अच्छी बातें भी आपने की, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस्लाम को बीच में ना लाएं, हमारी मजबूरी हो जाती है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये चंद लोग ही हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप मौलाना तौकीर रजा की बात समझिए। मौलाना तौकीर रजा खुद नहीं जाता है, भीड़ को भड़काता है और लोगों को कहते हैं कि मुस्लिमों की ताकत दिखाइए। मुस्लिमों को ये ताकत है कि जो सुरक्षा बल देश की सुरक्षा करने के लिए तैनात है, जो हर पल हमारे लिए खड़े हैं, उनको भी गोली मार दो।
उनको भी हत्या कर दो, तो सवाल खड़े होंगे। जो मौलाना शिक्षा देने के लिए होते हैं, जो मौलाना अच्छी बातें सिखाने के लिए होते हैं, वो मौलाना मुस्लिम की ताकत इस तरीके से सिखा रहे हैं कि लोगों की हत्याएं कर दो, और उन लोगों की जो आपके लिए सुरक्षा के लिए तैनात है। आप खुद समझिए, आप इस भारत देश में रह रहे हैं, इस देश की धरती पर रह रहे हैं, और उन्हीं जवानों के लिए इस तरीके की बात करना, सवाल खड़े होते हैं सोहेब जी, सवाल खड़े होते हैं और हमें पूछना पड़ता है। हम ठीक है, हमारे साथ महाराज जी भी बने हुए हैं। महाराज जी, मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा, क्योंकि हर दिन सुदर्शन न्यूज इस तरीके के मुद्दों को उठाता है, हर दिन इस तरीके के मुद्दे खड़े हो रहे हैं। दशहरा की बात अगर हम कर लें, मूर्ति विसर्जन की अगर हम बात कर लें, तो उसमें भी मस्जिद पर खड़े होकर लोगों ने पथराव किया है, और आज एक जिहादी शमशाद अली नाम का देवी देवताओं को अपमान कर रहा है, देवी देवताओं के लिए गलत बातें कर रहा है। तो ये इस तरीके के मामले कब तक आते रहेंगे? आप लोग कब आगे आएंगे? ऐसे लोगों को कब रोका जाएगा कि इस तरीके के मामले देश में थमे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, बार बार हिंदू धर्म को निशाना बनाया जाता है, लोगों को निशाना बनाया जाता है, अब तो देवी देवताओं को निशाना बनाया जा रहा है। महाराज जी, क्या किया जाएगा? कब एक्शन आप लोग लेंगे? कब आप लोग आगे आएंगे? ये शिवानी, देखिए, अगर हम एक्शन लेते हो तो सड़क पर उतरना जो हमारी संस्कृति नहीं है। हम किसी प्रकार के आतंक फैलाना, लोकतंत्र की हत्या करना, कानून तोड़ना, मर्यादा को इस तरीके से तार तार करना, यह हमारी संस्कृति पर शिक्षण हमारा बिल्कुल नहीं है। हम संवैधानिक ढंग से बात करते हैं, सभ्य ढंग से हम डिबेट में भी बात कर रहे हैं, और अपने साथी शोएब साहब से बात करना चाहते हैं कि आज हम लोग कुछ न कुछ एक मक्खन से मंथन के बाद कुछ मक्खन निकाले हम लोग थोड़ा, क्या हुआ? एक रोगी का तो इलाज हो जाएगा सब बात का, लेकिन रोग का इलाज कैसे होगा? आज शमशाद है तो कल अब्दुल था, तो कभी कोई जब्बार था, कभी कोई सलीम था, प्रतिदिन तो यही हो रहे हैं। कभी भी कोई सिख समाज नहीं आता, कोई सिंधी समाज नहीं आता, कोई जैन समाज नहीं आता, तो और भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में सिर्फ एक इस्लाम ही क्यों? तब आदमी की व्यवस्था पड़ती है। सही कहा आपने, एक तौकीर अगर कहता है कि ताकत दिखानी होगी, कोई एक और मौलाना और कोई बोलता है 15 मिनट दिखा दो, तो इस प्रकार की बातें सिर्फ एक ही समुदाय के आ रहे, जो बहुत चिंताजनक बात है। ये अगर नहीं होगा तो देश बिगड़ रहा है। और एक बात हम लेके अब ढोना बहुत मुश्किल हो गया, गंगा जमनी तहवीज। कैसे गंगा जमनी, किस प्रकार की, कहाँ गंगा जमनी रह गई? दोनों दो धाराएं रह गई। हम अगर और चंद लोग आगे से लोग अगर गंगा जमनी तहजीब निभा रहे हैं, तो 1% लोग, 99% लोग अगर इसी प्रकार से आतंक मचा रहे, कैसे गंगा जमनी तहजीब होगी? तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो गई। किस प्रकार से कर रहे हैं? हमारे कहने से नहीं, जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इस्लाम को बदनाम करने वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उसने इस्लाम से बाहर करना चाहिए, उसके लिए फतवा जाहिर करवाना चाहिए। और इसके लिए सिद्दीकी साहब जैसे सभ्य लोग, और भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, और भी धर्म गुरु हैं, जितने सभ्य समाज है, उन्हें आगे आना पड़ेगा। अपने जो भी मौलाना है, जो दीनी तालीम देने वाले हैं, उनके लिए भी आपको सामने आ जाना पड़ेगा कि आप सामने आए। बिल्कुल सोहेब जी, चलिए ठीक है, सोहेब जी इस बात का जवाब देंगे। सोहेब जी, क्या आप लोग आगे आएंगे और ऐसे मौलानाओं को चिन्हित क्या आपका समाज करेगा जो देश में इस तरीके के दंगे भड़का रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि ये मौलाना भड़का तो देते हैं, लेकिन खुद इस भीड़ में शामिल नहीं होते हैं। उन बच्चों को भड़का दिया जाता है कि जाओ पत्थर लेकर, हथियार लेकर, बंदूक लेकर चले जाओ, लेकिन ना खुद रहते हैं ना उनके बच्चे रहते, बस भड़का देते हैं। तो क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है कि इन मौलानाओं को चिन्हित किया जाए और इनके लिए फतवा जारी कर दें आप लोग? सोहेब जी। जी शिवांगी, देखिए, बार बार आप वही बात कह रही हैं, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। हमारे स्वामी जी बैठे हैं, वही बार बार बात कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी कह रहे हैं, मैं भी बात तो कह रहा हूँ। देखिए, जैसे अभी डिबेट जो है वो बरेली पे नहीं हो रही है, दूसरा मौजू बदल जाएगा। बरेली पे मैंने कम से कम 10 दिन से मैं कम से कम 20-25 डिबेट दे चुका हूँ। मैंने हर बात कही कि हमारे नबी का जो मामला था, हमारे नबी सिर्फ मेरे नहीं, पूरे आलम के थे नबी थे, और नबी को हम मानते हैं। अगर नबी की बताई बातों को नहीं मानते तो गलत है। मैंने हमेशा कहा, ये बात आज आप चैनल फिर कह रहे हैं बात, कि मेरी मुसलमानों से गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों, खासकर यूपी में मुसलमानों को गुजारिश है कि जब तक परमिशन ना मिले आप किसी एहतिजाज में ना जाइए। और परमिशन कौन सी? सरकारी परमिशन, ये नहीं कि हमने आपने कह दिया। और इस तरह की, देखिए, नबी हम तो है दिल तार तार कर देता है। हमारे नबी ने फरमाया, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो,
वफादारी करना आधा ईमान है, और किसी के मजहब को बुरा ना कहो। अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कहते तो तुम गुनहगार हो गए। इतनी हमारे वहां बारीकी है, इतने हमारे वहां फलसफे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि इन्होंने, शमशाद अली साहब ने जो ये बात कर दी, बिल्कुल गलत करी उन्होंने। आप देखिए सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन निष्पक्ष जांच, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात गुजारिश रहेगी, निष्पक्ष जांच की जाए। और कम से कम इन्होंने इस तरह के बड़े कदम क्यों उठा लिए देवती देवताओं को? जाहिर सी बात, हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे देवती देवताओं का मामला बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर है। तो ऐसा नहीं है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि आपके मजहब को नहीं मानता, सब मानते हैं। सनातन धर्म को हर आदमी मानता है। मेरे इस्लाम को हमारे हजारों हिंदू भाई मानते हैं, लेकिन चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पर आने की सलाह करते हैं और शमशाद सिद्दीकी होते हैं। ठीक है सोहिब जी, और आप एक चराग से 100 चराग जलते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, ये हरकत गलत है, सख्त कार्रवाई की जाएगी और इंशाल्लाह आगे इसका परिणाम होगा। आप देखिएगा, बिल्कुल परिणाम होगा। और प्रशासन इस पर सोहिब जी कार्रवाई भी कर रही है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और अगर इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब जो है राजधानी में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा भी है कि जो दंगे भड़काए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल महाराज जी और सोहिब जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा राजधानी दिल्ली से किस तरीके का मामला सामने आता है। शमशाद अली नाम का एक जिहादी देवी देवताओं का अपमान करता है। हालांकि उस जिहादी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब आगे ये देखना होगा और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होते हैं। कौन वो लोग हैं जो लगातार इस तरीके से हिंदू आस्था पर वार कर रहे हैं। इस तरीके के जिहादी लगातार देश में पनप रहे हैं और प्रशासन अब इस पर पूरी तरीके से सख्त हो गई है। कड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है।